अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं मोहनजोदारो, जो एक तारीखी वर्षा है, इंडस वैली की एक अहम निशानी है। इस पर हम बात करेंगे और तस्वीर के साथ और तारीखी रेफरेंस के साथ साथ इसके कुछ अहम पहलुओं को आपके सामने उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये प्रेजेंटेशन है शाहीन टीवी की। आप शाहीन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइटम को एक्टिवेट करें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। मोहनजोदारो वादी सिंध की कदीम तहजीब का एक अहम मरकज़ था। लारकाना से 20 किलोमीटर दूर और सक्कर से 80 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। ये शहर 2600 कबल मसीह में मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात के बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहिरीन ख्याल में दरिया सिंध के रुख की तब्दीली, सैलाब, बैरूनी हमला या ज़लज़ला अहम वजूहात हो सकती हैं। मोहनजोदारो खुदाई से अहम नवादरात बरंद हुए हैं जो बहुत अहम है और जो कि कदीम तहज़ीब का ये इंसानों की कदीम तारीख़ का पता देते हैं। मोहनजोदारो खुदाई से अहम नवादरात बरंद हुए हैं जो बहुत अहम है और जो कि कदीम तहज़ीब का ये इंसानों की कदीम तारीख़ का पता देते हैं। मोहनजोदारो को 1922 में ब्रिटिश एक्सपर्ट आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया। इनकी कार आज भी मोहनजोदारो के ज़ायब खाने की ज़ीनत है, लेकिन एक मकतब फ़िक्र ऐसा भी है जो इस तासर को गलत समझता है और ऐसा कहना है कि इसे हिंदुस्तान के माहिर आसार कदीमा आर के भांदर ने 1911 में दरियाफ्त किया था। मोहनजोदारो कंजर्वेशन सेल के साबिक डायरेक्टर हाकिम शाह बुखारी का कहना है कि आर के भांदर ने बुद्धिज़्म के मुक़द्दस मकामात की हैसियत से इस मोहनजोदारो की तारीख़ी हैसियत की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई, जिसके लगभग एक अरसे बाद सर जॉन मार्शल यहाँ आए और इन्होंने इस जगह बाकायदा तौर पर खुदाई शुरू करवाई। मोहनजोदारो में बुद्ध मज़हब के तर्ज पर एक स्टोपा मौजूद है। बुद्ध मज़हब का स्टोपा बहरास हरप्पा तहज़ीब की कदीम इमारतों के ऊपर बनाया गया था। बाएँ तरफ टीले के जुनूबी सिरे पर ब्लॉक एल के इलाके बेहतरीन मनसूबाबंदी के तामीर करदा इमारतों के वाक़यात हैं। मज़हब के बारे में माहिरीन ख्याल के यहाँ एक सुप्रीम देवता या एक खुदा की इबादत की जाती थी, लेकिन बाद में लोगों ने बुद्ध मत कबूल कर लिया। मोहनजोदारो की तहज़ीब हमारे एक तारीख़ी वर्षा है। ये बताता है कि ये लाखों साल पहले इस ज़मीन पे एक ऐसा शहर आबाद था जो उस वक्त का नहायती तरक्याफ्ता शहर था, जिसे बाकायदा तौर पे उस वक्त की सबसे ताकतवर हुकूमत भी की जा सकती है, सबसे ताकतवर इकनॉमिक्स भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के इस शहर की तामीर, इसके प्लानिंग ज़ाहिर करता है कि इस शहर की इकनॉमिक्स बहुत मजबूत थी। मज़हब के अंदाज़ा करने के लिए वहाँ से बरामद होने वाली चीज़ों को देखा गया है। ये एक योगी की तस्वीर है। ये एक बैठे हुए योगी की महल है। इसके सर के ऊपर पत्ते और भैंस के सींग है। योगी मराकबा शऊर की तलाश का सबूत होगा, जो कि मज़हब की एक मिसाल है। यानी यहाँ पे मज़हब कुछ बुद्ध मज़हब से मिलता जुलता कोई मज़हब मौजूद था यहाँ पे। किले के टीलों के कटे हुए किनारे सुर्ख ईंटों के धूल मिट्टी के बर्तनों से ढके हुए हैं। हल्की मिट्टी के बर्तनों के निशान ज़ाहिर होता है कि इनसे ऊपर की इमारतों की बुनियादें बनती थीं। ये टीला एक बड़ी मिट्टी के ईंटों की दीवार या प्लेटफॉर्म से घिरा हुआ है, जो अब मिट गया है। मोहनजोदारो में लाल पकी हुई ईंटें का इस्तेमाल जा बजा नज़र आता है और ये आज की बात नहीं, ये हज़ारों साल पहले की बात है, जिससे वहाँ के लोगों के शऊर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए प्लानिंग देखें, स्टोपा यानी कि इबादतगाह नहायत ऊँची जगह बनाई गई है और सीढ़ी को बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए रोडों की तकसीम देखें, बाकायदा मरावार जो है ना, नीचे से ऊपर की तरफ ज़मीन को काट करके उसको हमवार किया गया है। उनको ईंटों से उसकी रोक करके उसको दर्जाबंदी की गई है। तो ये आला इंजीनियरिंग की एक मिसाल है, जो कि आज भी लोगों को, देखने वालों को दंग कर देता है कि हज़ार साल पहले कैसे इस तरह की प्लानिंग की जा सकती है। मोहनजोदारो सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुर्दों का टेला। ये शहर बड़ी तरतीब से बनाया गया है। इस शहर के स्ट्रीट खुली
اور سیدھی تھی، پانی کے نکاسی کا مناسب انتظام تھا، گلیوں اور عمارتوں کے باقاعدہ ترتیب موجوداروں کے تعمیر قدیم شہری منصوبہ بندی کے اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیے وسیع اور کھلی گلیاں ہیں اور کس طرح پلاٹنگ کی گئی ہے، اور عمارتوں کو کس طرح سے یہ روڈ سے گھروں کو کس طرح اونچا بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ ایک اعلیٰ تعمیر کا نمونہ ہے۔ یہ ایک اور مثال دیکھیے کس طرح سے پلاننگ کی گئی ہے، کس طرح سے گلیاں بنائی گئی ہیں، پکی گلیاں، اور ایک بڑا ہال بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے اس کو مضبوط کیا گیا ہے۔ اندازاً اس میں 35,000 کے قریب لوگ رہائش پذیر تھے۔ ایکسپرٹ کے مطابق یہ شہر 7 مرتبہ اجڑا اور دوبارہ بسایا گیا، جس کے اہم وجہ دریائے سندھ کا سیلاب تھا۔ یہ شہر یونائیٹڈ نیشن کے ادارے برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیے گئے مقامات میں شامل ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا عوامی غسل گاہ پایا گیا ہے، یعنی حمام، بہت بڑا حمام تھا۔ یہ شہر کے اس حصے میں واقع ہے جہاں دیگر بڑی جگہیں ہیں، جیسے ایک بڑا ہال اور منظم گلیاں، یعنی یہ پوش علاقہ تھا۔ دیکھیں ایک بڑا غسل گاہ یعنی بڑا حمام، یہ دیکھیں، یا سوئمنگ پول کہہ لیں اس کو، اور کس ترتیب سے بنایا گیا ہے یہ بھی دیکھیں آپ۔ پانی کے زور توڑنے کے لیے بھی اس میں کس طرح سے بنایا گیا ہے، اور مختلف پانی کے مقدار اوپر رکھنے کے لیے بھی اس کو دیکھیں کیٹیگری بنائی گئی ہے، جو سول انجینئرنگ کا ایک اعلیٰ مثال ہے۔ کی سائٹ کا لے آؤٹ اور عظیم غسل خانے کا منظر دیکھتے ہیں آگے۔ یہ دیکھیں آس پاس کا لے آؤٹ دیکھیں اور غسل خانہ دیکھیں، یعنی سوئمنگ پول دیکھیں۔ اس کو چاروں طرف آپ راستے دیکھ لیں، کس منظم طریقے سے اعلیٰ طریقے سے بنایا گیا ہے، اور اندر سوئمنگ پول کے جو آپ دیکھیں کس طرح سے مختلف اس کے اونچائی بنائی گئی ہے، جو کہ پانی کی مختلف سطح رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ شہر کی کھدائی سے بہت اونچے کنویں سامنے آئے۔ ایک بہت اونچا کنواں جو موجوداروں میں ہزاروں سال پہلے موجود تھا۔ سماجی ڈھانچے کو موجودار کے گھروں کی تقسیم سماجی ڈھانچے کو ظاہر کرتا ہے۔ شہر کے بالائی حصے میں گھروں کے سائز اور مقام ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اعلیٰ عہدوں والے لوگ رہتے تھے۔ ان کے گھروں میں اپنے کنویں تھے، ان گھروں کے مالکان اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہاں پختہ اینٹوں سے بنائے گئے کنویں تھے جو کہ انتہائی محفوظ تھے۔ فن کی وجاہت، کانسی کے کام اور ہار موہنجودارو میں آرٹ ورک کی ایک اہم مثال ہے۔ ہار کانسی، سونے اور دیگر اقسامی قیمتی جواہرات جیسے گارنیٹ اور حقیق سے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں قیمتی پتھر ہیں۔ موتیوں کو سونے کے تار سے جوڑا جاتا ہے۔ آگے آنے والی تصویر والا ہار موہنجودارو میں ایک چاندی کے گلدستے کے اندر پایا گیا تھا۔ سیرامک اور کانسی کے زیورات ایک اعلیٰ تہذیب کا ثبوت ہے جو آرٹ کے قدردان تھے۔ ایک ہار ہے جو وہاں پایا گیا تھا۔ کھدائی میں پائے جانے والی اشیاء میں مختلف فن پارے، تانبے، پتھر کے اوزار، کھدی ہوئی مہریں، بیلنس، ترازو اور وزن، سونے اور جس پر کے زیورات اور بچوں کے کھلونے شامل ہیں۔ یہ کھدی ہوئی مہر دیکھیں، یہ ایک عظیم فن پارہ ہے۔ دیکھیے کس طرح سے مختلف چیزوں کو ظاہر کیا، مختلف جانوروں کو ظاہر کیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں سر پہ تاج دیکھیں اور مختلف جانور آگے پیچھے، روحانیت کو بھی کا اظہار ہے اس میں۔ ایک اعلیٰ فن پارہ ہے یہ۔ پتھر اور یہ بچوں کی گاری، بچوں کے کھلونے دیکھیں، اور قیمتی پتھر دیکھیں آپ، جو کہ آج بھی نہایت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی اعلیٰ قیمتوں کے حامل ہے۔ یہ دیکھیں آپ مختلف مہر ہیں جو وہاں استعمال کیا جاتا تھا، اور اس میں دیکھیے کتنی صفائی، کتنا وہ ہے آپ کے فنیشنگ دیکھیں اس کی آپ۔ ٹیکنالوجی کو ذات، قدیم موہنجودارو میں نکاسی کا نظام، محرابی نالی اور نالیوں کا نظام، جس میں چونے کے اینٹیں سڑکوں کو ڈھکتی ہیں، یہ ٹیکنالوجی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس وقت کے نظام میں اس قسم کے نظام کے لیے بہت سے لوگوں کا انتہائی اعلیٰ سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ سوچ کے لوگوں کا
मिलना और एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी ज़रूरी। निज़ाम के लिए मनसूबा बंदी और तामीर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर पानी के बहाव के डिज़ाइन का निज़ाम वो भी टेक्नोलॉजी को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इसके लिए साइंस को लागू करने की ज़रूरत है, साइंस की मदद लेने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन की ज़रूरत है, डिज़ाइन की ज़रूरत है। ये सब आज भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस वक्त कैसे किया जा रहा था आप ये देखें। ये देखें, नक्काशी के लिए बाकायदा नाला बनाया गया है और बड़ी इमारत में से नक्काशी के लिए नाले निकाले गए हैं। ये देखिए, मुख्तलिफ आबादियों से होता हुआ एक नाला आ रहा है बाहर। अभी ये मिट्टी की वजह से मिट्टी, इसके बाद की मिट्टी कुछ ऊंची हो गई है, पहले ही मिट्टी कम होगी ताकि पानी का बाकायदा निकासी किया जाए। अब देखिए, मुकम्मल तौर पर ढका हुआ है, मुकम्मल तौर कवर्ड है। तो आज देखिए उनके हाइजीनिक कंडीशन को, कितना आला हाइजीनिक कंडीशन, देखिए कितने हसास थे सफाई के मसले पे, सेहत के मसले पे। क्या ये उस वक्त तसव्वुर किया था? आज भी दुनिया में बाज़ जगहों भी ये चीज़ नापैद है, लेकिन उस वक्त इस चीज़ का होना कितना उनके आला सोच और उनकी ज़हानत का सबूत है। खुराकी फ़राहमी की वजाहत, मिट्टी की मॉडल मुस्तहकम खुराकी फ़राहमी की एक अहम मिसाल है, क्योंकि रत, अनाज जैसे जो और दूसरे पैदावार और दीगर काश्तकारी के सामान जैसे कपास या तिल के बीजों को खेतों से मुंजदारों तक ले जाते थे। किसान की गाड़ियों खींचने के लिए बैल और दूसरे मवेशी इस्तेमाल होते थे। तेरी वजाहतें टाइलें या महरें मुंजदारों में लिखने का सबूत है। महरें तस्वीरों के साथ तहरीर दिखाती हैं। कुंदा शुदा तस्वीर आम तौर पर जानवरों और फसलों के तस्वीर कशी करती हैं। मोरखीन ख्याल के कुछ मोहरों को ताजिरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो अपनी अशिया को टैग कर सकें। अभी तक यहाँ कोई नहीं जानता कि मोहरों पे क्या तहरीर है और वो तहरीरें क्या कहती हैं। पहले भी एक ये मोहर ये दिखाया गया है, अभी इसको कुछ बड़ा करके दिखाया है। इसमें देखिए, इसके मोहर की तस्वीर के जानवर का है। फिर एक ये कुछ तहरीरें हैं और मोहरें कितनी खूबसूरत बनाई गई हैं काशी के काम पे, आप खुद देखें। आइए अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि मोहनजोदारो किस तरह दौरे कदीम का इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था और यहाँ इंतहाई तहजीब याफ्ता माशरा मौजूद था। हम देखते हैं कि यहाँ पीने के पानी निकासी का एक आला सिस्टम मौजूद था। ये लोग कुएँ की खुदाई और इसके हिफाजत के माहिर थे। सीवरेज सिस्टम नहायत ही मुनज़्ज़म और मजबूत था। गलियों की छोटी नालियाँ मेन नाली के साथ नहायत ही प्लानिंग से मिलाई गई थी। ग्रेटर बाद की तस्वीर, तैयारी और इस्तेमाल इनकी जहानत का पता देती हैं। और कुदरती आफत से बचने के लिए पक्के और मौजूद ब्लॉक की तैयारी और इस्तेमाल इस बात की गवाही देता है कि ये लोग टाउन प्लानिंग और अर्बन इंजीनियरिंग के भरपूर अदराक रखते थे। यानी ये लोग टाउन प्लानिंग को अच्छी तरह समझते थे और अर्बन इंजीनियरिंग को भी के माहिर थे। अनाज को ज़ख़ीरा करने के लिए अनाज घर की तामीर, खुराक को महफूज करने के लिए बड़े जगह और लकड़ी का स्ट्रक्चर, हवा और रोशनी के गुजरने के लिए मुनासिब इंतज़ाम। क्या ये फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है? क्या ये लोग फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिर नहीं थे? इंडस तहजीब और टाउन प्लानिंग, मुंजदारों के लोग आला इमारतों की तामीर का फ़न जानते थे। पूरे मुंजदारों के इलाक़ों को चौकोर और मुस्ततिल ब्लॉकों में तकसीम किया गया था। सड़कें और गलियों के ज़रिए पूरे इलाकों को मिलाया गया था। तमाम गलियों और सड़कों को एक दूसरे से 90 के ज़ाबे पर मिलना, नक्काशी की नालियों का अमूदी और उफ़क़ी तामीर, मुनज़्ज़म तरीके से इन्हें मिलाना इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकों में इस दौर में सबसे बेहतर मानने और जानने वाले का निस्बत यानी 1 to 4 का इस्तेमाल। क्या ये टाउन प्लानिंग इंजीनियरिंग नहीं है? जो निस्बत बताई गई है 1 to 4, ये ब्लॉक में अभी भी यही निस्बत इस्तेमाल करती है। यही निस्बत सबसे बेहतर रेशो माना जाता है ब्लॉक का। अगर वो 1, 2 और 4 हो, इसके तीनों साइडों के दरमियान जो रेशो है ये 1, 2 और 4 का रेशो, तो ब्लॉक नहायत ही आला माना जाता है। देखें, दौरे जदीद का एक स्विमिंग पूल या एक नदी, तफरीह नदी, और मुंजदारों को देखें, दोनों में कितनी मवासरत है। दौरे जदीद का सीवरेज सिस्टम देखें और मुंजदारों का सिस्टम देखें, आप बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि तकरीबन सेम है।
آج بھی وہی سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے جو صدیوں پہلے موجودارے کو لوگ استعمال. آج تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, فیول انجن بہت آگے چلے گئے, میکنیکل انجن بہت آگے چل گئے, ہم نہایت اعلیٰ درجے کی گاڑیاں بنا رہے ہیں. لیکن اس دور میں کی ٹیکنالوجی دیکھیں, جو کچھ میسر تھا, جو کچھ اس دور میں دریافت ہوتا تھا, اس کو وہاں کے لوگوں نے استعمال کیا, اور وہ لوگ اس سے باقاعدہ لاجسٹک کا کام لیتے تھے. وہ لاجسٹک ان کے ایک منظم لاجسٹک سسٹم تھا.